सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई मुझे पता है ये मेरी पहली वीडियो, आप सब मुझे नहीं जानते होंगे बट नो प्रॉब्लम भाई, जान जाओगे। तो इस चैनल बनाने का पर्पस मेरा सिंपल है भाई, आपको पूरा प्योर ट्रेडिंग कंटेंट, ट्रेडिंग नॉलेज या जो भी मतलब आपको SMC ICT के नाम पे या अपने फलाना ढिपकाना इंडिकेटर या जो भी नाम कोर्स बेचते हैं भाई, उन सब से हटा के आपको एक रियल नॉलेज दे सकूँ, रियल जेम दे सकूँ इन ट्रेडिंग इंडस्ट्री। तो भाई चलो आज देखते हैं। आज ये सिंपल एक ट्रेड था मेरा यूरो USD में भाई, आप सब देख सकते हो यूरो USD में ट्रेड था भाई, अभी चल ही रहा है। लेट्स सी टीपी हिट होता है कि नहीं, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा भाई, A to Z अभी एक्सप्लेन होगा सब ट्रेड का लॉजिक। ऐसा नहीं है भाई यहाँ मन क्या ले लिए, नहीं भाई, पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड प्लीज़ मुझे नहीं पता आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे या लाइक कमेंट जो भी करोगे मुझे नहीं पता, बट प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख जाओ, उसके बाद आपको लगे कि हाँ भाई इस बंदे में कुछ है तो आप कर देना, नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, मैं तो अभी भी प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम पे देखो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं देखता हूँ कि जनरली कॉन्टेक्स्ट क्या है मार्केट में आज, कॉन्टेक्स्ट क्योंकि ट्रेड तो मुझे आज लेना है ना, तो इसलिए मैं ये पूरा ये नहीं देखूंगा कि मार्केट पिछला दिन कहाँ था, कहाँ लिक्विडिटी क्या क्या क्या, ये सब मेरे लिए एक्सट्रीम डिमांड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है आज का कैंडल, तो आज का कैंडल कैसा था भाई, तो मैं आप सबको दिखाता हूँ। मेरे पास रिप्ले मोड नहीं है वरना मैं रिप्ले भी करके दिखा देता। ठीक है, तो देखो सिंपली आज मार्केट इस वन डेली की डिमांड था, ये देख रहे हो, ये डेली डिमांड की तरह मैंने इसको बना रखा था। ये ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी स्वीप था और डिमांड पे टैप था, तो मुझे लगा यहाँ से ही बाइंग आ जाएगी मार्केट में, बट ऐसा नहीं हुआ। कुछ आई बाइंग बट उसके बाद भी मार्केट ने स्वीप किया, तो मार्केट यहाँ स्वीप किया, इस कैंडल का लिक्विडिटी लिया और आज कुछ दिन पहले ग्रीन कैंडल बनाई। तो ये मुझे कंफर्मेशन दे रहा था कि अब सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब बाइंग आ सकती है। तो फिर भी अभी तक तो बाइंग नहीं आई। अब वन डे पे तो उतना कुछ खास पता नहीं चल रहा है। देखो ओवरऑल ट्रेंड वी आर बुलिश, बट ये शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट था टू टेक लिक्विडिटी, टू टेक जो भी अर्ली बाई कर रहे थे। अब हम लोग देख सकते हैं कि सेलर्स अभी भी एक्टिव थे आज या बायर्स, तो उसके लिए हम लोग टाइम फ्रेम थोड़ा रिड्यूस करते जाएंगे। टाइम फ्रेम रिड्यूस करेंगे तो भी आज कुछ खास पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो भी आज कुछ खास पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जनरली देखेंगे कि लोअर लोज ही मार्केट बना रहा था यहाँ पे, बट यहाँ फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने इसको मार्क इसलिए किया है क्योंकि यहाँ देखो जैसे डिमांड पे मार्केट ने टैप किया था, मार्केट ने गिव रिएक्शन और उतना ही तेज़ी से मार्केट नीचे गिर गया। ये कंफर्म कर रहा था कि अभी भी सेलर्स इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ सेलर्स अभी भी हैं। बट ये देखो, ये ह्यूज कैंडल्स एंड डूइंग द स्ट्रक्चर ब्रेक, इससे कंफर्म हो गया कि नहीं अब बायर्स भी आ चुके हैं मार्केट में, जो कि अपना ओवरऑल ट्रेंड था दिस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी और दिस डिमांड को हटा के। ठीक है, तो अब हमारे लिए टारगेट्स क्या हो सकते थे कि ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर न्यू हाइस बनाए, इसको ब्रेक करे तो देख सकते थे। बट आज का दिन क्या था, तो उसको अब रिफाइन करते हैं, आज जो ट्रेड कैसे प्लान हुआ था। ठीक है, अब 4H पे भी कुछ खास क्लियर नहीं है, अभी भी सेलर्स कंट्रोल में है, अभी भी हम लोग बाइंग का सोचे नहीं थे, अभी भी मैं बाइंग का सोचा नहीं था। बट यहाँ पे मैंने एशियन सेशन में कुछ देखा, यहाँ व्हाट आई सी, ये देख रहे हो इतना सारा लिक्विडिटी यहाँ जमा हुआ था, इतना सारे कैंडल्स था, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स। इस कैंडल का लिक्विडिटी देखो कितना तेज़ी से लिया भाई, ये कैंडल का देख सकते हो। अगर मैं इसको हटा दूँ, एक सेकेंड गाइस, डिलीट नहीं हो रहा गाइस, हाँ इसको मैं हटा दूँ, तो यहाँ देख रहे हो इस कैंडल ने कितना अच्छा से लिक्विडिटी स्वीप किया है, क्लोजिंग ऊपर के साइड दिया है। तो अभी इस कैंडल को भी आप देख लो कितना अच्छा बन रहा है ग्रीन, तो इससे कंफर्म हो गया कि भाई बायर्स अब एक्टिव हो रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों था मुझे नहीं पता, ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है आपको अभी पता चल जाएगा कुछ देर में। ठीक है, तो आप लोग देख लो। सबसे पहले तो ये मेरा एक्सट्रीम, मेरे लिए मैं दो ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब दो ही सप्लाई डिमांड बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, ब्लॉक बोलो, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी बोलो, मैं दो ही को वैल्यू देता हूँ। पहला तो जहाँ से मार्केट में मूव स्टार्ट हुआ, क्योंकि देखो बाइंग का मूव यहीं से ना स्टार्ट हुआ था, यहीं से ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहला पुल बैक हो, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के पहले जो रिसेंट पुल बैक हो, वो मेरे लिए एक डिसीजनल टाइप एक्ट कर सकता है। यहाँ पे मार्केट देखो आया था, टैप किया, कुछ बायर्स को दिखाया, बट यहाँ पे हम लोग बाइंग उतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए मार्केट ने गिरा। फिर उसके बाद ये देखो कुछ देर तक यहाँ लिक्विडिटी बनाई, ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन, ये पूरा लिक्विडिटी बनाया। उसके बाद मार्केट ने अब यहाँ से बाइंग दिखाना हम लोग शुरू कर दिया था, बट मैं फिर अभी भी बाइंग पोजीशन में नहीं था। ठीक है, अभी बाइंग पोजीशन में नहीं था। अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, व्हाट डू यू सी, लेट्स सी भाई,
तो सबसे पहले तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, क्योंकि ये हमारा एक्सट्रीम डिमांड की तरह था। तो यहाँ पे मार्केट कुछ भी बाइंग दिखाता है तो हम लोग बाइंग लेते, बट मार्केट को दिखाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने मन से यहाँ पे टैप किया है, बाइंग लगाए जा रहे हैं, बाइंग लगाए जा रहे हैं, एसएल हिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो फर्स्ट टैप पे क्योंकि बाइंग दिखाया मार्केट ने, जो बाई किया वो सबको एसएल गया होगा। फिर सेकंड टैप पे बाइंग किया होगा, उसका भी एसएल गया। फिर यहाँ बाई किया, उसका भी एसएल। तब हम लोग को कैसे पता चला कि मार्केट यहीं से ऊपर जाने वाला, ठीक है। चलो कैंडल बाई कैंडल आप सबको दिखा देता हूँ कैसे पता चला। सिंपली ये एशियन सेशन, ये ब्लैक बॉक्स देख रहे हो, ये एशियन सेशन था, ये मेरा लंदन सेशन है, ठीक है। मैं ऐसे ही थोड़ा मॉडिफाई किया हूँ, अगर जानना चाहोगे मेरे तो इस इंडिकेटर, ये इंडिकेटर कुछ मेरा ऐसा नहीं है जादूगर इंडिकेटर नहीं, बस ये मेरा टाइमिंग के लिए मैंने बना रखा है कि एशियन सेशन के इस टाइम को थोड़ा इंपॉर्टेंट दूँ और लंदन के इस टाइम को, ठीक है। उसलिए कोई जादूगर इंडिकेटर नहीं है, आप भी खुद कर सकते हो। लक्स अल्गो का सेशन वाला ही है, इसका सेटिंग्स अगर लो भाई देख ही लो, जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लियो, ठीक है मस्त। अब देखो क्या हुआ कि जैसे एशियन सेशन हो रहा था तो हम लोग तो अभी देख रहे हैं कि सिंपली सेलर्स कंट्रोल में, तो बाइंग का तो अभी नहीं सोचेंगे, बट हम लोग हैं एक्सट्रीम डिमांड पे तो बाइंग आ सकता है। बट यहाँ व्हाट वी सी दैट यहाँ से बाइंग आ रहा है। लेट्स सी कि यहाँ से बाइंग आता है या नहीं। यहाँ लोअर लोज, तो अभी तो हम लोग किसी हाल में बाइंग सोचेंगे नहीं। बट व्हाट डू यू सी हियर, व्हाट डू यू सी, यहाँ देखो दिस इज़ लोअर लो, दिस इज़ लोअर लो, ठीक है। ये 2 लेग्स था, अब ये लोअर लो बना रहा है मार्केट में। तो सिंपली अब हम लोग को क्या देखना चाहिए कि सब सेलर्स लोग यहाँ क्या देख रहा होगा कि यहाँ से सेलिंग आएगा। बट लेट्स सी, ये देखो इस ब्लॉक पे सब लोग सेलिंग का सोच रहा होगा, ठीक है। मैं हटा के थोड़ा कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे सब लोग सोच रहा होगा कि यहाँ से सेलिंग आएगा, यहाँ से सेलिंग आएगा, ये देख रहे हो, यहाँ से सेलिंग आएगा। बट व्हाट वी सी कि यहाँ सब लोग सेल करने का सोच रहे होंगे, बट जैसे ही फर्स्ट टैप हुआ मार्केट में सेलर्स आए। हाँ गाइस, हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने टैप किया फर्स्ट तो सब लोग सेलर लोग यहाँ पे एक्टिव हो गए। बट यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ। जैसे ही टैप किया मार्केट ने, ठीक है, लोअर लोज दिखाया सबको कि मार्केट ने सबको दिखाया कि लो भाई सेल साइड आ रहे हैं, सेल साइड। फिर सेकंड टाइम भी मार्केट ने दिखाया कि लो भाई अब तो लोअर लो भी बना गया। बट अगर हम लोग एक्चुअली देखें तो लोअर लो तो यहाँ पर ना हम लोग का बनता, ये ब्रेक होता ये पॉइंट, तब ना हमारा लोअर लो बनता। बट ये तो ब्रेक ही नहीं हुआ तो लोअर लो बनेगा कहाँ से। बट सब लोग अर्ली जितना भी सेल कर रहे थे, जितना भी सेलर्स थे, यहाँ सबको ट्रैप होने वाले थे। ये हम लोग को पता नहीं था, बस हम लोग बस ऑब्जर्व कर रहे थे कि यहाँ सेलर्स एक्टिव है कि नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं सेल साइड होता तो इसका ब्रेक होने के बाद ही मैं सेल साइड देखता, बट इसका ब्रेक हुआ ही नहीं, उल्टा मार्केट और ट्रैप दिखा। बट जैसे ही ये देखो, जैसे ये ग्रीन कैंडल, और ये मेरा जोन शुरू हो गया, मतलब ये लंदन सेशन देख लो 1:30 बजे अप्रॉक्स लंदन से शुरू हो गया। एट द पॉइंट लंदन सेशन पे ही ग्रीन कैंडल्स बन गए और इस जोन को मार्केट ने हटा दिया। मतलब जितने भी यहाँ सेलर्स थे सब हट गए, ठीक है। जैसे सारे सेलर्स हट गए तो अब हम लोग ये अब सोच रहे हैं बाइंग प्लान कर सकते हैं। अब कॉन्फिडेंट हो गए, अब मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ बायर्स अब एक्टिव हैं। बिकॉज सबसे पहले तो ये हमारा एक्सट्रीम डिमांड था, हम लोग हाई टाइम फ्रेम पे देख चुके हैं, और लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखने सारे सेलर्स जो भी यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे थे वो सबको ट्रैप कर चुका है मार्केट। तो अब बायर्स यहाँ एंटर हो रहे हैं। अब बाइंग का कहाँ देखते हैं कि देखो, अगर बाइंग का यहाँ देखेंगे सिंपली कि देखो ये था हमारा सेलिंग जोन जहाँ से सब लोग सेलर्स आ रहे थे। तो बाइंग का भी इसके अपोजिट, मतलब सप्लाई टू डिमांड, मतलब इस सप्लाई अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो मार्केट यहाँ से चला जाता नीचे, बट नहीं गया। तो इसके ही नीचे एक डिमांड हम लोग को दिख रहा था यहाँ, दिस इज़ द डिमांड, क्वाइट इंपॉर्टेंट कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहीं से मार्केट में अभी अग्रेसिव बाइंग आया, सारे सेलर्स को हटाया। बट यहाँ से भी मैंने डायरेक्ट बाइंग नहीं किया, मुझे जब तक कंफर्मेशन नहीं दिखेगा मैं डायरेक्ट बाइंग नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं देखना चाहूँगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके कि मार्केट यहाँ पे आके रिएक्ट कैसे कर रहा है। सिंपली यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जाते गया हाई राइज बना रहा था। अब जितना भी यहाँ पे लिक्विडिटी था मार्केट ने सबको पहले यहाँ देखो, यहाँ पे आप सब देख सकते हो, यहाँ देखो जितने भी यहाँ लोग बाइंग किए होंगे उसको फिर से यहाँ अपॉर्चुनिटी दिया कि लो फिर से बाई करो। और जैसे ही बाइंग आया सबको ले लिया नीचे, सबके ऐसे चलेगा। और हमारे उस जोन पे, उस डिमांड पे, जो भी उसको बोलो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, मार्केट जैसे ही टैप करता है मार्केट ने ग्रीन बनाना शुरू किया। फिर मार्केट पुल बैक लेता है, फिर अगला ही देर मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। इससे हम लोग कंफर्म हो गए कि बायर्स अब मार्केट में आ चुके हैं। बट अब एंट्री लें तो ले कहाँ से, ये भी दिक्कत वाली बात है। तो अब यहाँ पे मुझे एक लग रहा है कि मार्केट फिर से ट्रैप बना सकता है। तो सिंपली मैं वेट कर रहा था, मार्केट पुल बैक लिया। मार्केट इस पॉइंट को भी मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई देखो ये कैंडल
और ये सब कैंडल में अंतर है ना भाई, क्योंकि ये कैंडल जो देख रहे हो इस कैंडल में बाइंग कैसे आया था, इस कैंडल में कैसे कैसे बाइंग ये वीक बना रहा है। तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि भाई बाइंग आ सकता है या नहीं, क्योंकि ये सब जोन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं देख रहा था कि यहाँ से बाइंग आया कि नहीं। अभी भी कन्फ्यूज़ बट दिस व्हाट आई सी दिस टू ग्रीन, तो इसके जैसे ब्रेक होता आई वुड बाय, बट ले भाई इसका तो ब्रेक हुआ ही नहीं, तो मैं अभी बाय नहीं कर सकता। ठीक है, अभी बाय नहीं। देखो अब इस पॉइंट का मार्केट ने निकाल लिया, जैसे निकाला, ओह व्हाट आई सी नाउ, आई सी यहाँ पे लगातार दो ग्रीन। देखो अब ये ग्रीन कैंडल और ये ग्रीन कैंडल में अंतर दिख रहा है, और ये सब ग्रीन कैंडल्स में अंतर दिख रहा है। तो अब बताओ मैं कहाँ बाय करता है, यहाँ बाय करता है या यहाँ? ऑफकोर्स यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ, सारा अपना कॉन्फ्लुएंस भी मीट हो गया, लिक्विडिटी मार्केट छोटा सा यहाँ पे जो भी अर्ली बायस था उसको भी निकाल लिया। तो मैंने कुछ नहीं भाई, जैसे ही फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना, सेकंड कैंडल के यहीं कहीं अपने एंट्री कर ली थी। यहाँ कहीं एंट्री होगा भाई, अब चेक कर लूँगा, मुझे याद नहीं है कहाँ था, यहाँ कहीं एंट्री थी भाई। 3 चल था भाई, एक सेकंड रुको भाई, मैं अपने MT5 में चेक करके बताता हूँ भाई एंट्री कहाँ थी। सो गाइस मैंने सारे इनपुट्स लगा दिए हैं एंट्री के, हमारी एंट्री यहाँ ट्रिगर हो गई थी दिस गैप। ये सिंपली बाई 1 मिनट पे आप अगर जाते तो ये जो ह्यूज कैंडल्स बनी थी ना, ये स्ट्रक्चर फिर ब्रेक कर रही थी, इसी कैंडल के गैप पे मैंने एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो गई थी हमारी यहाँ पे। एंड दिस इज़ जस्ट गोइंग भाई, अभी तक ये जा ही रही है। लेट्स सी भाई मार्केट हमें कब तक टीपी देगी। देखो सिंपली टीपी मेरा क्या था, मार्केट हम लोग एक्सट्रीम डिमांड पे हैं, ठीक है, और ये पूरा ट्रेंड लाइन टारगेट के लिए, तो उतना बड़ा हम लोग स्विंग ट्रेडर तो नहीं है, बट ये सिंपली ये हाई, ये जो एशियन का हाई हमने बनाया ना, यहाँ तक तो मार्केट ईजिली आ सकती है। तो ये हमारा टीपी है जो कि अप्रॉक्स 1:3 पॉइंट समथिंग है, 3.5 मान लो, 1:3.5 वगैरह स्प्रेड वगैरह हटा के, कमीशन वगैरह हटा के, ये थी भाई हमारी एक सिंपल ट्रेड। देखो भाई मैंने कैसे सिंपली एक्सप्लेन किया, फ्रॉम 1 डे to 4H to 1H to 15 मिनट to 5 मिनट to 1 मिनट हमारी एंट्री कैसे प्लान हुई। ऐसा तो नहीं था कि मैंने कहीं ये देख के बोल दिया कि नहीं भाई यहाँ बाइंग थी इसलिए यहाँ पे बाइंग आ गई, या मैंने कभी ये देख के तो नहीं बोल दिया कि 1H पे भाई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना इसलिए मैंने बाई किया, नहीं, ये सब कुछ लिक्विडिटी था, सिंपली बेसिक आई एम ट्रेडिंग लिक्विडिटी एंड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वेयर विच इज़ इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो सिंपली दो ही तरह का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, देखो हमेशा याद रखो कि मार्केट अगर कहीं गिर रहा है तो कहाँ से उठ सकता है, रिवर्सल कहाँ से आ सकता है। दो ही तरह का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, पहला जहाँ से मेन मूव स्टार्ट हुआ था, दूसरा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे जो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ दिया था, वो दिस पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द लास्ट पुल बैक दैट गिव्स द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि यहीं से डिसाइड हुआ कि नहीं मार्केट को अब नीचे नहीं अब ऊपर ही जाना था, ये पुल बैक ने डिसाइड किया जी। इससे दो ही तरह का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रखो। फिर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहीं से बाइंग करते जाएंगे जब तक पूरा अकाउंट ब्लो ना हो जाए, नहीं, जब तक आपको पूरा कन्फर्मेशन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और अपने टाइम में, टाइम भी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, बस इन्हीं 2 सेशन में ट्रेड करो और आपको ऐसा कैंडल्स, ऐसा लिक्विडिटी कुछ स्वीप होते हुए दिख रहा है, आपके साइड में कैंडल्स बन रहे हैं, आपको सारे ट्रैप्स दिख रहे हैं, देन यू शुड टेक ट्रेड्स। जैसे मैंने आज ट्रेड लिया, ठीक है, सिंपल ट्रेड था भाई, ऐसा नहीं कोई बहुत एक्स्ट्रा और ये मेरे लिए कोई नया ट्रेड है। तो भाई इस ट्रेड को भी कुछ देर में मैं अपडेट कर दूंगा क्योंकि अब तो ये लाइव चल रहा है, देख लो भाई टाइम दिख रहा है ना, लाइव चल रहा है, दिख रहा है ना भाई, क्या अब तक मुझे नहीं पता, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरा ही किया, दिख रहा होना चाहिए भाई, ठीक है, लाइव चल रहा है। तो अब देखो व्हाट हैपेंड, जैसा होगा भाई मैं अपडेट कर दूँगा वीडियोज़ में। सो गाइज़ मैंने अभी चार्ट खोला और देखा कि भाई हमारा SL जा चुका है, तो इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम भाई, इसमें ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते। सिंपली अभी मैंने चेक किया, कोई न्यूज़ था, ये मेरा आज मिस्टेक था भाई, मैंने न्यूज़ चेक नहीं किया, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम था भाई USD में जो कि निगेटिव आया, तो भाई यूरो USD भी नीचे गिर गया भाई, अच्छा खासा भाई, कुछ ज़्यादा ही फॉल आया भाई गजब। और ये हमारा TP तक तो नहीं गया, 1:2 पॉइंट समथिंग दिया, बट हमारा TP था एग्जैक्टली यहाँ कुछ एशियन हाई के ऊपर ही, बट नो प्रॉब्लम भाई, पार्ट ऑफ द गेम बोल के वी कैन गो असाइड। अब कल के लिए एनालिसिस होगा भाई सिंपली, तो अब कल ही करेंगे, आज तो देखा जाए। अब मार्केट लगता है कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो गया था भाई यहाँ पे बायर्स भी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट जोन था, उसको भी मार्केट ने स्वीप आउट कर दिया, नो प्रॉब्लम भाई। TP एंड SL इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, हमें बस लॉजिक समझना चाहिए कि हम लोग ट्रेड क्यों ले रहे हैं। हमारा लॉजिक शुरू से क्लियर था, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट हमें कुछ प्रॉफिट्स दिखाया, मार्केट रिवर्स किया एंड वी गॉट SL, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते मार्केट से।
तो मैंने जैसे शुरू से दिखाया सब कुछ वैसा हुआ अपना। ठीक है भाई, तो एक्सेप्ट करना भी ट्रेडिंग में एक अच्छी हैबिट है। सो आप सब भी ये हैबिट अपनाओ। और हाँ, ओवर ट्रेड से भी बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मेरे अगेंस्ट जा रहा है या मैं ऐसा किया था मैं फिर से कुछ ओवर ट्रेड करूँ या मतलब हेज करूँ पोजीशन, वो सब चीज़ नहीं करना चाहिए भाई। एट अ बिगनिंग ऑफ योर अर्ली ट्रेडिंग, जब भी आप शुरू कर रहे हो। थोड़ी इंग्लिश ख़राब है, कर लेना मैनेज भाई। ठीक है भाई, तो बंद करते हैं इस वीडियो। बाय बाय भाई, सी यू ऑन योर नेक्स्ट वीडियो भाई। अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ भाई। कोशिश करूँगा आपको और अच्छा कंटेंट दे सकूँ, और जो भी आपको लग रहा है कि मेरे अंदर इम्प्रूव कर सकता हूँ इस वीडियो फॉर्मेट में या आपको एक्सप्लेन करने में, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगा कि ये क्या बोल दिया, आप कमेंट में प्लीज़ कर सकते हो भाई। मैं कमेंट सबका चेक करूँगा, पिन कमेंट भी कर दूँगा भाई, आप चेक कर लेना। एंड लव यू गाइज़।